सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में अगेन आपका स्वागत है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और टैरिफ की न्यूज की वजह से आज बहुत सारे इंडेक्स माइनस के अंदर ओपन हुए। कमोडिटीज और क्रूड ऑयल, ज्यादातर सभी चीजें आज माइनस के अंदर ओपन हुई। आप यहां पे देखेंगे निफ्टी आईटी, ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। और निफ्टी आईटी के चार्ट के अंदर यानी सॉफ्टवेयर के जो शेयर होते हैं उसके अंदर 1500 पॉइंट का डाउनफॉल अभी रनिंग में चल रहा है निफ्टी आईटी के अंदर, जिसकी वजह से आज इसके सारे स्टॉक जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या कोफोर्ज जैसे बहुत सारे शेयर आज कई कई परसेंट गिरे हुए थे, बल्कि दो तीन शेयर तो इसके 9% तक भी गिरे हैं इंट्राडे में। तो दोस्तों, इस तरीके से बाजार में क्या हो रहा है, अगेन एक पैनिक का माहौल यहां पे धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहा है। और आप यहां पे ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी के अंदर कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल एक डिमांड एरिया बाजार के अंदर था, जिसके पास जैसे ही बाजार आज मॉर्निंग में खुला, ये सारा का सारा प्राइस एक्शन आज ही का है। ये सारा का सारा प्राइस एक्शन आज ही का है, यानी 9.15 का 9.15 से लेकर 3.5 तक का ये प्राइस एक्शन है। जैसे ही ये अपने डिमांड एरिया के पास खुला तो बाजार के अंदर एक रिकवरी वहां से देखने को मिली, मगर इसके अंदर एक पैटर्न यहां पे फॉर्म हुआ जो कि अभी कुछ दिन पहले भी एक यहां पे इसी तरीके का पैटर्न फॉर्म हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और हम उसके लिए चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। और आप यहां पे देखेंगे अभी कुछ दिन पहले ठीक इसी तरीके का एक पैटर्न यहां पे फॉर्म हुआ था, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल का फॉलोअप यानी इस कैंडल की पैरेलल यानी एक सिमिलर कैंडल जब तक यहां पे नहीं होती है तब तक इसकी वैल्यू यहां पे इस वाली बाइंग की वैल्यू नहीं मानी जाती है और ये बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने देखा ये जो कैंडल बनी थी ये 23,640 के आसपास बनी थी, और उसकी वजह से ही जब इसका फॉलोअप नहीं आया तो अगले कुछ दिन में निफ्टी 23,150 के आंकड़े पे यहां पे आ गया। तो आज यहां पे बिल्कुल सेम इसी तरीके का पैटर्न अगेन बना है, और आप यहां पे देखेंगे ये भी आवरली कैंडल है। और फिर दोबारा आज बृहस्पति के दिन आप देखेंगे ये 9.15 की 1 घंटे की पहली कैंडल है, 9.15 की पहली कैंडल है, जिसका फॉलोअप इसके ऊपर नहीं आया, जैसे ठीक इसके ऊपर नहीं आया था। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर बाजार कल के दिन या आने वाले समय में इसके नीचे सस्टेन कर जाए, जो कि लेवल बैठ रहा 23,147 दिखा रहा है, बट सेफ साइड हम मान लेते हैं 23,140, या तो गैप डाउन वाले केस में या नॉर्मल ट्रेडिंग वाले प्राइस एक्शन वाले केस में भी अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया तो अगेन निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 23,300 का एक जो है मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सप्लाई 23,300 और 23,350, ये मेजर सप्लाई एरिया बाजार के अंदर रहने वाले हैं। तो देखिए बाजार के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो एक डाउन साइड कन्वर्ट हुआ है आज दोबारा ये टैरिफ की वजह से, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करा जा सकता है। तो जो लेवल मैंने आपको बताए, जो पैटर्न मैंने आपको बताए, जैसे नीचे के लिए अगर ब्रेकडाउन होता है तो 23,140, और ऊपर के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो वो है 23,350। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं जो वीडियो बना रहा हूं यहां पे केवल एजुकेशन पर्पस से जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे मेरी बाइंग एंड सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से नहीं है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के अंदर आज बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड रहा, और निफ्टी 9.15 की पहली कैंडल के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से बाजार पूरे दिन चलता रहा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, बट ये पैटर्न का जरूर ध्यान रखें, जो मैंने पैटर्न के बारे में आपको बताया ये पैटर्न एक नेगेटिव पैटर्न माना जाएगा, जो कि आवरली कैंडल पे यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,350। तो ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल डिमांड एरिया के पास जैसे ही बाजार खुला, आप यहां पे देखेंगे जैसे ही बाजार आज डिमांड एरिया के पास खुला, बाजार के अंदर कंटिन्यू बाइंग देखने को मिली, और बैंक निफ्टी 51,600 के आसपास यहां पे बंद हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस 51,800 का है इस वाली रैली का। 51,800 के
ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल बन सकते हैं वो 51,800 के बन सकते हैं। और अगर हम इसकी इनवैलिडेशन की बात करें कि जो बाजार का ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है और ये इनवैलिड कब होगा, यानी ये रिजेक्ट कब होगा, जब ये बाजार इस वाले सप्लाई, अब यानी जो डिमांड का काम कर रहा है, इसके नीचे यदि सस्टेन करने लगे, जो कि लेवल बैठता है 51,350। तो देखिए बाजार के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी आईटी के अंदर जिस तरीके का आज फॉल देखने को मिला है, तो बहुत सारे स्टॉक निफ्टी आईटी के बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। तो यहां पे आप जो भी पोजीशन बनाए वो ओवरनाइट तो बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि बाजार के अंदर बड़े बड़े गैप अप और बड़े बड़े गैप डाउन भी देखने को मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। मगर जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, इन लेवलों का आप ध्यान रखें। ऊपर के लिए 51,800 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम रहेगा और नीचे के लिए 51,350 का लेवल बहुत अहम रहेगा नीचे ब्रेकडाउन के लिए। और निफ्टी के लिए मैंने आपको बता ही दिया 23,140 और 23,350 ऊपर की साइड। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज की वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।